नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के पूर्व काजी में मियां सैयद मुनीर सईद के कोहिनूर बैंकेट हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। समाजवादी गठबंधन के बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी दीपक सैनी का पूर्व काजी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ, जहां उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर वोट की अपील की। पूर्व काजी में कार्यकर्ता सम्मेलन में बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी दीपक सैनी ने भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि इस समय छात्र युवा बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, किसानों के गन्ने का रेट नहीं मिल पा रहा है, जो भी बोलता है उसे जेल की हवा खिला दी जाती है। दीपक सैनी ने कहा कि उन्हें जनता का प्यार मिल रहा है, हम चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का संविधान बचाना है, हर इंसान परेशान है। इस मौके पर पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, पूर्व विधायक किरण पाल कश्यप, मियां नसीम, कांग्रेस कोऑर्डिनेटर मुनीर मियां, बच्चे सिंह सैनी, पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सतीश गुर्जर, युवजन सभा राष्ट्रीय सचिव भानु त्यागी, मोहम्मद सुलेमान, राहुल वर्मा, नरेंद्र सिंह, अफजाल अहमद आदि मौजूद रहे। पहले तो मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा चयन बनाकर टिकट दिया हमारे बीच में छोटा भाई की तरह, औलाद की तरह है, दीपक सैनी को टिकट दिया है। इनके पिताजी जो हैं वे एमएलए हैं, बहुत भोले और बहुत अच्छे हैं। तो मैं अपनी पार्टी को बधाई मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा चयन बनाकर उन्होंने हमारे बीच में प्रत्याशी ऐसा भेजा है जो सर समाज का वोट लेना चाह रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लोकसभा मतदाताओं को अपील करना चाहूँगा एक एक वोट के लिए, और अपने वोट एक एक वोट डालें। वोट मतलब घर पर रह कर रोजे का या ईद का वो ना थकन माने, सब लोग वोट डालें। वोट हमारा एक बहुत बड़ा कीमती वोट होता है, इससे देश और दुनिया की एक तकदीर बदली जाती है। तो अपने पूरे बिजनौर विधानसभा पार्लियामेंट को अपील करना चाहता हूँ, एक वोट डालकर विजय करना, समाजवादी पार्टी और अपने दीपक जी को जिताने का काम करें। सर आपका भी टिकट हो रहा था, क्या परिस्थिति हो रही है सर? देखिए, टिकट मेरा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं टिकट में। और राष्ट्रीय पार्टी के नेता जो माने अखिलेश जी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई अच्छी ऐसी चीज़ दिखाई दी होगी। हम तो देखिए एक विधानसभा को एक पार्लियामेंट को देख रहे थे, उन्होंने पूरा प्रदेश देखना है, पूरा देश देखना है। उन्होंने समीकरण बनाया, समीकरण में इनका बढ़िया लग रहा था, जिसमें कश्यप, पाल, सैनी, प्रजापति, हर समाज का वोट हमारे इस प्रत्याशी को मिलता। साथियों, हमारे पर जो आप कहते हैं, देखिए कश्यप पक्का वोट भाजपा का होता है, देखिए बीएसपी का उसका वोट होता है, क्या नाम है, पाल होता है, सैनी, हमेशा इनकी चर्चा रहती है पक्का वोट। इनमें हमें सेंध लगाकर इन्हें अपनी तरफ लाना है, तो किसी न किसी माहौल से, किसी बात से तो लाना पड़ेगा, कहीं तो हमें ताकना पड़ेगा कोई ना कोई चीज़। जो आज देश में एक अफरा तफरी का माहौल है, उसे ख़त्म करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा फैसला लेकर इस चुनाव को तय किया है। साथियों, आज जैसे कि आपको मालूम है चुनाव शुरू हो गया, और आज उसी कड़ी में जो है बिजनौर लोकसभा की पुरकाजी विधानसभा में एक जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी जो है पीडीए के भाई दीपक सैनी जी के समर्थन में आज यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, और उद्घाटन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। उसी के इसमें आप लोग सब लोग यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, और एक खुशी की लहर है सारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में। वो इस बात के लिए है कि एक नौजवान चेहरा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नौजवान चेहरा हम लोगों के बीच में उन्होंने दिया है, जो लोगों के लिए सुख दुख में रहता है और मेहनत करने के लिए लगनशील है, ईमानदार है और कर्मठ है। और तमाम जहाँ भी लोग जा रहे हैं, जहाँ भी दीपक सैनी जी हमारे बड़े भाई जा रहे हैं, उनको अपार जन समर्थन हर सब समाज का मिल रहा है। और मैं इस तरह से आप लोगों के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जैसे कि आने वाली 19 अप्रैल में आप लोगों को मालूम है कि ये जो इंडिया गठबंधन जो है एक संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, एक लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि एक विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए जाते हैं, किस तरह से आपने देखा कि ये भाजपा सरकार जो है नौजवानों का बेरोज़गारी के नाम पे उत्पीड़न कर रही है, किस तरह से आपने देखा कि किसानों को लाठियाँ मार के और जो है गोलियां मार के उनको एक किसान भी शहीद हो गया पीछे, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। किस तरह से आपने देखा कि महिलाओं का जितने भी पूरे देश के अंदर और मणिपुर के अंदर आपने देखा किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ पर सर्व समाज का नौजवान और जो है महिला और किसान हर तरह से
हर एक वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उसी संदर्भ में राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक न्याय जोड़ो यात्रा में जो चले, उसके अंदर लोगों ने अपना जो है लोगों ने बताया कि उनको क्या चाहिए। तो इसी तरह से जो है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो है एक पूरा न्याय पत्र तैयार किया है। उसमें सबसे बड़ी जो 5 न्याय जो है इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के लिए दिए हैं, वो युवा न्याय है कि 1 लाख की नौकरी जो है पूरे सबसे जो पहली नौकरी होगी उसको 1 लाख की नौकरी जो है युवा को पहली जो है रोज़गार मिलेगा। उसके बाद जो है महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की सालाना आर्थिक मदद के लिए वादा किया है। उसके बाद जो है हिस्सेदारी का न्याय है और किसानों के लिए MSP की गारंटी का न्याय है। और ये सब न्याय जो है कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। और ये न्याय, ये गारंटी मोदी की गारंटी की तरह नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो नहीं दिए, 15-15 लाख अकाउंट में कहे थे वो किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था। ऐसी गारंटी नहीं है जो कांग्रेस पार्टी कहती है। जिस तरह से आपने पिछले विधानसभा में चुनाव में देखा कि किस तरह जो है 24 घंटे के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो सिलेंडर 500 रुपये हो, चाहे वो और जितनी भी नीतियाँ हो, 24 घंटे के अंदर लागू करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, इंडिया गठबंधन की गारंटी है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में 19 अप्रैल को बिजनौर लोकसभा से हमारे बड़े भाई, बहुत ही अजीज़ और हमारे जुझारू ईमानदार दीपक सैनी जी को साइकिल का बटन। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अति पिछड़े को यहाँ लोकसभा बिजनौर पर टिकट देकर सभी पिछड़े समाज का बहुत सम्मान बढ़ाया है। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आने वाली 19 तारीख में बिजनौर लोकसभा के अति पिछड़ा मुस्लिम समाज, हर समाज का लोग भाई दीपक सैनी जी को वोट करेगा और इसे माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करें। जी सचिव गुजर जी, आप अखिलेश जी के बहुत नजदीक रहे हैं, हमने देखा है, आप जब भी आते हैं बुलाते हैं, वोटरों को क्या संदेश देंगे? मतलब हम अपने वोटरों को और अपने समाज के पिछड़े, अति पिछड़े मुस्लिम भाइयों का एक ही संदेश दिया, जो माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। विकास के जितने भी कार्य किए हैं वे पिछली सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं। और आगे भी हम वादा करते हैं, अगर हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो वादे किए थे उन्हें वादा पूरा करने के विकास करेंगे और मजदूर किसानों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। भाई दीपक सैनी। देखिए, ये 2024 का चुनाव, ये परिवर्तन का चुनाव है और देश की जनता अब परिवर्तन चाहती है। अब वो इस तानाशाही सरकार, नफरत फैलाने वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तो PDA के तहत हमारा नारा भी है, PDA हराएगा भाजपा सरकार को और सभी धर्म, सभी वर्ग मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ है और इसी चुनाव में BJP सरकार को हराने का काम करेगा। सर, आपका मुकाबला किससे है? सर देखिए, जिसका भी मुकाबला है उसका मुकाबला सीधा समाजवादी पार्टी से है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ पूरा PDA मजबूत कंधे बनाकर खड़ा है। दीपक सैनी जी, आप प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप भी है, कांग्रेस भी है। आप जो है इस चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को? सर देखिए, मतदाताओं के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की है, किसानों की समस्या है, गरीबों की समस्या, गरीब हो रहा है, महंगाई की समस्या है। हम अपना मुद्दा लेके जा रहे हैं और ये जिस तरीके से तानाशाही सरकार है, जो गुंडागर्दी ये करती है, धर्म के नाम पर आपस में भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है, ये सब मुद्दे हम लेके जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का सहयोग कर रहा है और जनता हमारे साथ खड़ी है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।